the Indian constitution made? Let us find out how the Indian constitution was made. Formally, the constitution was made by Constituent Assembly. कौन बनाया था इसको? Constituent Assembly. जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान बनाने वाली एक बॉडी थी, उसमें जो जितने जो प्रोविजंस हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पुट अप किए थे, विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. और भारत जब डिवाइड नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान नहीं डिवाइड हुआ था, तो उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जो कि संविधान निर्माण के लिए जरूरी थी. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 में 1946 में इन्होंने अपनी पहली जब सभा बिठाई और एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947. 14 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अभी, तो तब ये असेंबली फिर से इकट्ठी हुई, लोग इकट्ठे हुए, और इसके जो मेंबर्स थे वो कहाँ से इलेक्ट हुए थे? दे आर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबलीज. तो इसके जो मेंबर्स थे वो प्रोविजनल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे चूज़ किए गए थे. और आपको पता है 1935 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, जहाँ पर जिसमें कि जो कुछ पर्सन्स थे वो इलेक्टेड हुए थे, प्रतिनिधि जो चुने गए थे, दे वर द लेजिस्लेटिव असेंबली पीपल. तो यहाँ पर देख रहे हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द plans proposed by the committee of the British cabinet known as कैबिनेट मिशन. एक मिशन बिठाया गया था, आयोग बिठाया गया था, कैबिनेट मिशन. उसमें जो प्लान किया गया था, प्लानिंग जो थी उसमें की गई थी, और वो ब्रिटिश कैबिनेट का मिशन था, आयोग था, और उसमें एक प्लानिंग की गई थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. तो दैट ऑल हैड बीन ड्राफ्टेड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स proportional to their respective population roughly in the ratio 1:10 lakh. 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा. 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा. और हर जो प्रोविंस, एवरी प्रोविंस और हर जो प्रिंसली स्टेट था उसमें से उसको सीट एलोकेट हो गई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोविंस एज अ रिजल्ट द प्रोविंस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल. पहले क्या था कि जो भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जो जिसमें कि प्रिंस रूल करते थे, और साथ में ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे दे आर कंट्रोलिंग द अवर इंडिया. और जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, क्षेत्र थे, वो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट थे. तो प्रोविंस जो प्रोविंशियल स्टेट प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स थे या ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, उनको सीट्स एलोकेट कर दी गई. द प्रोविंस दैट वर अंडर ब्रिटिश रूल वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स. 292 मेंबर्स चुने गए थे उनमें से, जबकि प्रिंसली स्टेट्स को मिनिमम 93 सीट्स मिली थी. 93 सीट्स मतलब इन टोटल देयर वर रफली 385 सीट्स. ओके, तो यहाँ पर इतनी सीट्स थी पूरे देश में हमारे. द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़. 3 मेन कम्युनिटीज़ पर, कम्युनिटीज़ मतलब वर्ग को सीटें रिजर्व थी. मुस्लिम, सिख और एक जनरल. मतलब एक भेद कर दिया गया था. जनरल पब्लिक में मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था, सिख को भी अलग से सीट्स एलोकेट कर दी गई थी इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन. मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हर जो कम्युनिटी के हर वर्ग के जो मेंबर्स थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो विधान
परिषद थी, उसमें they elect their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. वो सब एक एक वोट डालते थे और अपने मेंबर्स को चूज करते थे. द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, दे वर वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कंसल्टेशन. उनको कंसल्ट करके राय मशवरा लेकर के कंसल्ट करके उनको चूज कर दिया जाता था. ओके, then article of faith. Article of faith. Okay, much before the Constituent Assembly finally came into being, the demand for such an assembly had already made. This was echoed by Dr. Rajendra Prasad in his address. राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जब भारत आज़ाद हुआ, राजेंद्र प्रसाद ही कोट्स महात्मा गांधी that स्वराज would mean wishes of the people as expressed through their freely chosen representative. तो अब वो कहते कि स्वराज हमारा मतलब कौन सा होगा, अब हमारा स्वराज होगा, अपना राज होगा. तो अब यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कंपोजिशन क्या होगी, किस मात्रा में वहाँ पर लोग होंगे. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, 1947, 3 जून 1947 में क्या हुआ कि ये प्लान हो गया था कि पार्टीशन इज़ इनएविटेबल, पार्टीशन होना पक्का संभव हो गया था. तो जो टेरिटरीज जो पाकिस्तान में जा रही थी, दे सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो जो क्षेत्र थे जो कि पाकिस्तान में जाने वाले थे, वो अब उन क्षेत्रों के मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे. द नंबर्स इन द असेंबली सीट्स वर रिड्यूस टू 299. सीट्स कम होगी, जिसमें कि 284 प्रेजेंट थे. 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1949. और फिर उन्होंने सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. तो यहाँ जो संविधान था वो जब फ्रेम किया गया, it was framed against the backdrop of the horrendous violence. जो इतनी मतलब भयानक सी जो हिंसा हुई, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, तो उस समय संविधान जो था संविधान की फ्रेमिंग हो रही थी. व्हाट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स. ये एक ट्रिब्यूट है जो फ्रेमर्स जो हम जिन संविधान निर्माता थे हमारे, दैट दे वर नॉट ओनली बी एबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर. एक बहुत बड़ा उन पर प्रेशर था, पर फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बट आल्सो लर्न द राइट लेसन फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस. एक जो वायलेंस जो बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी पार्टीशन के दौरान, तो उससे उन्होंने लेसन भी लिया, मतलब उनको सबक मिल गया. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ, एक नया कंसेप्ट आया सिटीजनशिप का, न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का एक नया कंसेप्शन इंट्रोड्यूस हुआ. वी आर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर. अब यहाँ इसमें क्या था कि माइनॉरिटीज़ जो थी उनको सिक्योर होनी थी. माइनॉरिटीज़ मतलब जो अल्पसंख्यक थे वो सुरक्षित होने चाहिए थे. और जो रिलीजियस आइडेंटिटी है लोगों की, धार्मिक पहचान, जो उसको कोई भी सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेंगे. बट दिस अकाउंट ऑफ द this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution. Wait a minute. We will study about the principle of deliberation and what you mean by this principle of deliberation. और ये हम पढ़ेंगे अभी. Principle of deliberation.
The authority of the Constituent Assembly does not, in fact, that it does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative. देखिए जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो ये संविधान निर्माण जो करने वाली असेंबली थी, ये इसकी जो अथॉरिटी, जो पावर थी, दैट इज वो इस चीज़ से नहीं आई थी कि इट वाज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ ये एक रिप्रेजेंटेटिव थिंग थी, मतलब यहाँ जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर चूजन, वो चुने गए प्रतिनिधि थे, उन्होंने उनके संविधान को निर्माण किया गया था। बट यहाँ पर एक चीज़ और थी, it comes from the processes it adopted to frame the constitution and the values its member brought to their deliberations। और कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट अप हुई इसमें। while in many while in many sorry in while in any assembly that claims to be representative, कोई भी जो असेंबली होती है, अगर वो प्रतिनिधित्वात्मक होती है, कि अगर उसमें प्रतिनिधित्व होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजे जाते हैं, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट, कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट sections of society होने चाहिए। It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो अपने अपने कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। ईच मेंबर deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind, जो पूरा जो देश है उसके जो जो इंटरेस्ट होते हैं उसके उनके हितों का इसमें ध्यान रखा जाता है। देयर वॉज लेजिटिमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड द डिफरेंस फॉर मैनी, बहुत सारे लेजिटिमेट लॉफुल डिफरेंसेस होते हैं, लॉफुल डिफरेंसेस, कानूनी तौर पर प्रिंसिपल जो होते हैं उनका उन डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनके। एंड द डिफरेंस फॉर मैनी शुड इंडिया अडॉप्ट सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि भारत को कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चूज करना है, सेंट्रलाइज्ड केंद्रित, मतलब केंद्र